मैं बेटी हूँ, खिलौना नहीं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राहुल से, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुन लो आप दोनों, चीखते हुए पूजा ने कहा। हाँ तो जा मर जा। ऐसी बेटी होने से अच्छा था हमारी कोई औलाद ही ना होती। पूजा के पापा प्रेमनाथ ने कहा। अरे शांत हो जाओ आप, वो तो इस समय पागल हो रही है लड़के के पीछे, आप तो अभी समझो। पूजा की मम्मी ममता ने पति को समझाया। क्या शांत हो जाऊं? हमारी इकलौती बेटी उस रईस बाप के आवारा और बिगड़ैल लड़के के चक्कर में हमसे ऐसे बातें कर रही है। हमने इसकी खुशियों के लिए क्या क्या नहीं किया, और ये उस गलत लड़के के चक्कर में पागल हुई जा रही है। अरे लड़का सही होता तो मैं क्यों मना करता, पर वो लड़का बिगड़ा हुआ होने के साथ साथ लड़की बाज भी है। सारी कॉलोनी उसके बारे में जानती है कि वो कितना गलत है सिवाय इसके, और पहले तो ये भी उसे गलत ही कहती थी। अब पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ा दिया उसने कि उसके प्यार में ही पड़ गई। गुस्से में प्रेमनाथ ने कहा। कोई पाठ नहीं पढ़ाया, और लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि पहले वो गलत था, पर अब वो सुधर गया है और अब तो अपने पापा का काम भी संभाल रहा है। एक बार उससे मिलकर तो देखो, पूजा ने कहा। एक बार उससे मिलकर देख लेते हैं, बात करने में हर्ज क्या है, ममता ने पति को समझाया। ठीक है, एक बार बुलाओ उस लड़के को, मैं भी तो देखूं क्या है ऐसा उसमें। कल बुलाओ सुबह 11 बजे उसे, प्रेमनाथ ने कहा। पूजा, ममता और प्रेमनाथ की इकलौती बेटी है। प्रेमनाथ की एक गारमेंट की शॉप है और ममता एक स्कूल में टीचर है। घर में सब खुश हैं, पर पूजा राहुल नाम के लड़के से प्यार करने लगी है, जो उसकी कॉलोनी के पीछे वाली कॉलोनी में रहता है और उसी के कॉलेज में पढ़ता है। राहुल के पापा भी बहुत बड़े बिल्डर हैं, और उनका बेटा राहुल बिगड़ा हुआ, शराबी और एक नंबर का लड़कीबाज है। अगले दिन सुबह 11 के आसपास राहुल पूजा के घर आता है। उसकी बातों को सुनकर लगता ही नहीं है कि ये वही बिगड़ा हुआ राहुल है। उसी दिन राहुल के जाने के बाद प्रेमनाथ, ममता और पूजा बात करते हैं। पापा, अब बताओ कैसा लगा राहुल? पूजा ने पूछा। लग तो सब सही रहा था, पर बेटा इतनी जल्दी वो सुधर नहीं सकता। वो सब उसका नाटक होगा, समझने की कोशिश कर, प्रेमनाथ ने कहा। अब सब सही है, तो भी आपको सही नहीं लग रहा। मैं कुछ नहीं जानती, शादी तो मैं राहुल से ही करूंगी बस, पूजा ने गुस्से में कहा। 6 महीने कहने सुनने के बाद आखिरकार प्रेमनाथ और ममता पूजा और राहुल की शादी के लिए राजी हो गए। बेटी की खुशी के आगे उन्हें झुकना पड़ा, और कहीं ना कहीं उन्हें भी लगने लगा था कि राहुल सही हो गया है और धूमधाम से राहुल और पूजा की शादी हो जाती है। शादी के 10 दिन बाद जब बेटी घर आती है तो उसकी आंखें में खुशी की जगह मायूसी दिखती है। पूछने पर भी कुछ नहीं बताती, बस कह देती है कि आपकी याद आती है। इस बात के कुछ दिन बाद उन्हें मेड बताती है कि राहुल पूजा को बेइंतहा पीटता है, और ये बात उसे पूजा के घर की मेड ने बताई। ये सुनते ही दोनों पति पत्नी पूजा के ससुराल जाते हैं और पूजा की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जगह जगह से आंखें सूजी हुई, पूरे चेहरे पर चोट के निशान पूरी गवाही दे रहे हैं कि कितना झेला है उसने यहाँ। पूजा पापा के गले लगकर रोने लगती है। ये क्या हाल कर रखा है मेरी बेटी का? प्रेमनाथ ने चीखते हुए राहुल के पापा संजय से पूछा। क्या हुआ? सही तो है आपकी बेटी, इतना आप चिल्ला क्यों रहे हैं? राहुल के पापा संजय ने कहा। इसकी चेहरा देखो, कितना मारा गया है इसे, फिर भी पूछ रहे हो क्यों चिल्ला रहा हूं? सब जानता हूं मैं कि राहुल इसे बुरी तरह मारता है, पता चल गया है मुझे, प्रेमनाथ ने गुस्से में कहा। हमने कुछ नहीं किया है, इससे पूछो, कोई काम तरीके से नहीं आता इसे, कभी कुछ नुकसान करती है, कभी कुछ और। अरे पति है वो इसका, 1-2 थप्पड़ लगा भी दिया तो क्या हो गया? मेरी पत्नी पर भी मेरा हाथ उठ जाता है कभी कभार, तो क्या वो लड़ती है मुझसे? पर इसको देखो जबान चला रही है। राहुल के पापा संजय बोले। वाह, आपके बेटे का हाथ उठ जाता है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने अपने बेटे को। खुद जैसे हो वो ही अपने बेटे को सिखा दिया कि औरतों की इज्जत नहीं करना। कहाँ है तुम्हारा वो महान बेटा? गुस्से में प्रेमनाथ ने कहा। वो फ्री नहीं बैठा रहता है, काम करता है, आउट ऑफ इंडिया है बिजनेस के सिलसिले में।
संजय ने बोला। पापा, आप सही थे, राहुल बहुत बिगड़ा हुआ शराबी और लड़कीबाज है, ड्रग्स और ना जाने क्या क्या लेते हैं। मुझसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। नाम के लिए शादी की है और बाकी अयाशी बाहर चलती है। और कुछ समझाने की कोशिश करो तो जानवरों की तरह पीटते हैं मुझे, और बाहर भी वो किसी काम से नहीं बल्कि अपनी अयाशी के लिए गए हैं। पूजा ने कहा। हाँ तो क्या हो गया, लड़का है, बहक जाता है। इस लड़की को किस चीज की कमी है? सब तो दिया है, अच्छा खाने को, पहनने को, जो तुम लोग इसे कभी नहीं दे पाते। इतने अमीर घर की बहू बनी है, नसीब की बात है, वरना तुम जैसे लोगों का हमारा साथ कहाँ उठना बैठना होता। अकड़ते हुए संजय बोला। जो हमने दिया है वो तुम लोग कभी नहीं दे सकते, और वो है प्यार, खुशी। तुम तो सिर्फ दर्द दे सकते हो। खुश थी वो जब हमारे साथ थी, इस हालत में नहीं थी। ले जा रहा हूं अपनी बेटी, यहां रही तो जीने नहीं दोगे तुम लोग, और वैसे भी मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं जो खेलते रहो उसके भावनाओं के साथ, प्रेमनाथ ने कहा। और अपनी बेटी को घर ले आते हैं। घर पर प्रेमनाथ पूजा से पूछते हैं, इतने दिन तक ये सब चलता रहा तेरे साथ, हमारे इतने पास थी, फिर भी पता नहीं लगने दिया, क्यों नहीं बताया हमें ये सब होता है तेरे साथ? प्रेमनाथ ने पूछा। किस मुंह से बताती पापा, इस राहुल के चक्कर में आप दोनों का कितना दिल दुखाया मैंने, कितना कुछ गलत सुनाया आप दोनों को, सजा तो मुझे मिलनी थी। रोते हुए पूजा ने कहा। ये कैसे सोच लिया बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम कहाँ जी पाते, ये नहीं सोचा तूने, और तेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि तूने अंधों की तरह उससे प्यार किया, और उसका गुनाह ये है कि उसने तेरा सिर्फ इस्तेमाल किया। तो एक बार हमसे कहती तो सही, मैं तुझे तभी वहां नरक से ले आता। उनके लिए तू कुछ नहीं है, पर हमारे लिए तू अनमोल है, ये बात हमेशा याद रखना। और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, और ना ही ऐसे गलत लोगों को सहन करना चाहिए, प्रेमनाथ ने समझाया। जी पापा। और पूजा अपने पापा और मम्मी के गले लग जाती है। समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को दूसरों को दुख देकर क्या मिलता है, कितनी आसानी से दूसरे की बेटी की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जैसे वो कोई खिलौना हो। शर्म नहीं होती ऐसे लोगों को?